रवि और अजय देर रात ऑफिस के काम से लौट रहे थे। घड़ी रात के 1:30 बजा रही थी। सुनसान हाईवे पर सिर्फ उनकी कार की हेडलाइट जल रही थी। भूख से बेहाल दोनों दोस्तों ने सड़क किनारे एक ढाबा देखा, शर्मा ढाबा। वहां बस एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसने मैली सी शर्ट पहनी थी। बाबा, बाबा, खाना मिलेगा? रवि ने पूछा। बूढ़े ने सिर हिलाया और रसोई में चला गया। दोनों एक टेबल पर बैठ गए। माहौल अजीब था। दीवारों पर पुराने पोस्टर जमे थे और कोने में टूटी कुर्सियां पड़ी थीं। कुछ देर में बूढ़े ने गर्मा गर्म रोटियां और दाल लाकर रख दी। अजय ने पहला निवाला खाया और चेहरा बिगाड़ लिया। यार, कुछ अजीब स्वाद आ रहा है। रवि ने भी छककर तुरंत थाली छोड़ दी। यह क्या बना रखा है? तभी रसोई से कुछ गिरने की आवाज आई। दोनों ने अंदर झांका। वहां एक टूटी कुर्सी पर कंकाल बैठा था, जिसने वही मैली शर्ट पहनी थी जो उस बूढ़े आदमी ने पहनी थी। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए और तेजी से गाड़ी की ओर भागे। मगर जैसे ही उन्होंने ढाबे की तरफ देखा, वहां कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक टूटा हुआ साइन बोर्ड पड़ा था जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, शर्मा ढाबा 20 साल पहले आग में जला। रवि ने हड़बड़ाकर गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से हाईवे पर दौड़ा दी। दोनों की सांसें तेज चल रही थीं। तभी पीछे से एक हल्की सरसराहट की आवाज आई। अजय ने पीछे मुड़कर देखा। पीछे की सीट खाली थी, लेकिन जब रवि ने रियरव्यू मिरर में देखा, उसकी आत्मा जैसे शरीर छोड़ने को तैयार थी। वही बूढ़ा आदमी मुस्कुरा रहा था। अजय, शीशे में देखो। अजय ने देखा, मगर पीछे कुछ नहीं था। तभी कार के चारों टायर घिसटने लगे और एक झटके में कार रुक गई। चारों ओर भयानक सन्नाटा था। अजय ने कांपते हुए बाहर झांका। सड़क के किनारे धुंध में कोई परछाई धीरे धीरे बढ़ रही थी। तभी पीछे की सीट से ठंडी आवाज आई, तुमने मेरा खाना खाया, बिना कीमत चुकाए कैसे जा सकते हो? रवि और अजय कांप गए। पीछे देखा, बूढ़े आदमी का चेहरा जला हुआ था। आंखों से काला धुआं निकल रहा था। अजय ने पूरी ताकत से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। गाड़ी स्टार्ट हो गई और रवि ने पूरी रफ्तार से एक्सीलरेटर दबा दिया। गाड़ी बेतहाशा दौड़ने लगी। पीछे देखा, ढाबे के खंडहर में आग की लपटें उठ रही थीं और वह बूढ़ा आदमी बीच सड़क पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। गाड़ी तेज रफ्तार में दौड़ रही थी, मगर अंदर वही जली हुई बदबू फिर से फैलने लगी। अजय ने शीशे नीचे किए, मगर बदबू और बढ़ गई। तभी रवि ने डैशबोर्ड की ओर देखा। वहां एक जला हुआ कट्टा हाथ पड़ा था। दोनों चीख पड़े। तभी कार के अंदर अचानक सब सामान्य हो गया। बदबू गायब हो गई। रवि ने धीरे से कहा, क्या यह सपना था? अजय ने कांपते हुए फोन निकाला और ढाबे के बारे में गूगल पर खोजने लगा। तभी उसे एक पुराना अखबार का लेख मिला। शर्मा ढाबा में 20 साल पहले आग लगी थी। मालिक जिंदा जल गया था, लेकिन तब से कई लोग वहां रुके, खाना खाया, मगर फिर कभी लौट कर नहीं आए। रवि और अजय ने एक दूसरे को देखा। कार के शीशे में हल्की धुंध बन चुकी थी और उस पर किसी ने नाखून से लिखा था, फिर मिलेंगे।